हेलो। 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 हाँ जी, सत साहब जी। अच्छा जी। भगत जी, मैं इधर पंजाब से बोल रहा हूँ। सोनू जी बोल रहे हो? भगत जी, पीला पर्चा आया हुआ है, हाँ। इसमें वो क्या बताया कि बीजेपी को वोट डालना है। आप सोनू जी बोल रहे हो क्या? हाँ जी। आप सोनू जी बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, हम इधर बोल रहे हैं, राजकुमार नाम है हमारा। अच्छा। तो पीले पत्ते पे आया है ना क्या? कि वो बीजेपी को वोट डालना है। कहाँ पे, कहाँ? तो भगत जी, मेरी बात सुनिए, जो पिछली बार आया था कांग्रेस को वोट डालना है, ये क्या कहाँ? मतलब चक्कर क्या है। आओ यहाँ आओ, गुरुजी से करें बात अगर आपको शंका लगती है तो। और भगत जी, मेरी बात सुनिए, देखिए आप भी भगत आदमी हैं, हाँ। तो हम तो नए नए जुड़े हैं, हम तो हाँ। गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, उसमें तो गुरुजी बोलते हैं कि राजनीति से दूर रहना है। देखो भगत जी, ऐसा है, हाँ जी। या तो आपको विश्वास करना पड़ेगा हमारे ऊपर। अगर आपको विश्वास नहीं कर रहे तो आप यहाँ आओ, आपकी गुरुजी से हम बात करवाते हैं। अगर आपको मन में कोई शंका है कि हम अपनी तरीके हम अपने हिसाब से कर रहे हैं तो वो क्लियर हो जाएगा आपको बात। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बड़े भैया बराबर जवाब भी लेते जाइए। सबसे पहले आप जी कह रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कि भगत जी आपने हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, या तो आपने हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा या दूसरा तरीका आपने बताया कि आप हमारे यहाँ आ जाइए जहां से हम बोल रहे हैं, और यहां आते ही हम आपकी गुरुजी से डायरेक्ट बात करवा देंगे। नंबर पॉइंट एक कि आपने हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग में जहर के समान शब्द है। जो भी व्यक्ति कबीर की भक्ति में आने के बाद में, तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद में यदि ये कहता है कि आपने मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख, सबसे बड़ा अज्ञानी है। क्योंकि कबीर की सत भक्ति में केवल या तो कबीर पे विश्वास किया जा सकता है या कबीर के सत्संगों पे विश्वास किया जा सकता है। अन्य किसी पर भी विश्वास करना महामूर्खता होती है। उदाहरण के लिए गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, भक्ति मार्ग का डॉक्टर मैं हूं, और इस भक्ति मार्ग के डॉक्टर संत रामपाल जी के अनुसार बताए विधि से यदि आप गोली दवाई खाओगे तो ही आपका ये जन्म मरण का रोग नाश हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसका वीडियो अभी आगे आपको सुना दिया जाएगा। इसके अलावा हमें परमात्मा ने एक बहुत ही गहरा सत्संग बताया था। सन 2005 की सृष्टि रचना के समय परमात्मा ने कहा कि यह किसान था, और किसान की जब मृत्यु होने वाली थी तो किसान ने अपने बेटे को पास में बुलाया, और किसान ने सोचा कि भाई मेरी मृत्यु के बाद में मेरा बच्चा तो जो ये किसानी का काम है इसको समझ नहीं पाएगा, तो ये सफल नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना मैं अपने सारे जीवन के अनुभव को, निष्कर्ष को एक किताब में नोट करके रख देता हूं, और जब भी मेरा बच्चा फसल का बीजने का समय आएगा या फिर फसल के जोतने का समय आएगा, तो मेरे बच्चा मेरे द्वारा लिखे गए इस अनुभव को इस पुस्तक में से देख लेगा, पढ़ लेगा, और उसी अनुसार वो अपनी फसल की जो है पैदावार करेगा, अपनी फसल को जोतना और बीजना शुरू करेगा, तो मेरा बच्चा सफल हो जाएगा। इस उद्देश्य से किसान ने उस पुस्तक में लिख दिया। आगे गुरुदेव ने बताया कि किसान की मृत्यु के बाद में वो बच्चा अपने पिताजी के द्वारा वो जो फसल का अनुभव अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा था उसको तो देखता नहीं है, और वो अपने हिसाब से या किसी दूसरे के कहने से जब गेहूं बीजने का समय आता है तो वो भांग बो देता है। तो बताइए, क्या वो बच्चा अपने उस कृषि क्षेत्र में सफल हो पाएगा? तो परमेश्वर ने कहा कि वो बच्चा अपने कृषि क्षेत्र अनुभव में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि वो अपने पिता के द्वारा उस पुस्तक में लिखे गए कृषि अनुभव के अनुसार अपनी क्रिया करता तो ही वो बच्चा सफल हो सकता था, अन्यथा नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार इस भक्ति रूपी जो फसल ये उगी हुई है पूरे संसार में, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी बच्चे हैं वो भक्ति रूपी पौधा है, और इस भक्ति रूपी पौधे का जो सार संभाल करने वाला, इसको उपजाने वाला जो है सबसे बड़ा जो किसान है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। तो वो किसान हिसार जेल में जाने से पहले अपने सारे भक्ति अनुभव को, इस भक्ति रूपी फसल के अनुभव को कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारी रहनी करनी कैसी होनी चाहिए, संकट विपत्ति मुसीबत के समय हमें क्या करना चाहिए, कौन सी विधि अपनानी चाहिए,
ये सारी बातें वो भक्ति का किसान संत रामपाल जी महाराज अपनी पुस्तकों में लिख करके चला गया कि यदि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे के ऊपर ऐसा कोई संकट, कोई आपत्ति, कोई ऐसी दुविधा, कोई ऐसा धर्म संकट खड़ा होता है तो मेरा बच्चा मेरे द्वारा लिखे गए उन भक्ति अनुभवों को उन पुस्तकों में, उन सत्संगों में पढ़ लेगा, देख लेगा, और यदि उनके अनुसार वो क्रिया करेगा तो ही मेरा बच्चा इस भक्ति रूपी इस सफर पे सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, उस किसान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भक्ति फसल रूपी अनुभव लिखा गया है सन 1994 से 2014 तक, और उनके द्वारा जितने भी सत्संग, जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें यदि एक भी शब्द कोई माई का लाल ये निकाल के दिखा दे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद ने 27 वर्षों से किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट किया, सपोर्ट किया, या अपने किसी भी भगत को, अपने किसी भी फॉलोअर्स को उसका सपोर्ट या वोट करने का आदेश दिया हो, अधिकार दिया हो, किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक धरने को तन मन धन से समर्थन करने का आदेश दिया हो, या कभी भी उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ये कहा हो कि बच्चों इस बीजेपी का जो विचारधारा है वो हमारे मिशन से मेल खाती है, या इस कांग्रेस की विचारधारा हमारे मिशन से मेल खाती है, या अन्य किसी सामाजिक संगठन की विचारधारा हमारे मिशन से मेल खाती है, तो हम उस चीज को माने, अन्यथा तुम नालायकों पे, तुम काल एजेंटों पे हम क्यों विश्वास करें, हम कैसे विश्वास करें। और तुम तो विश्वास करने के 0% भी लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने तो सबसे बड़ा विश्वासघात उस परमात्मा के साथ किया है, और आज उस परमात्मा की आड़ में उस परमात्मा की संगत के साथ कर रहे हो। सत साहिब भगत जी मेरी बात सुनो, अगर ऑडियो बात जैसे गुरुजी से करवा रहे हो, उनकी तो वीडियो भी आ सकती है। कोई वीडियो जेल से कैसे आएगी? अगर आप में इतनी कैपेसिटी है तो अंदर जाके आप बात कर सकते हैं, जाओ करो बात। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। पंजाब वाले भगत जी कह रहे हैं कि भाई जेल से अगर ऑडियो आ सकती है तो वीडियो भी तो आ सकता है। आप गुरुदेव का एक छोटा सा वीडियो संगत में वायरल कर दीजिए जिसमें गुरुदेव ये कह रहे हो कि भाई ये घटिया राजनीति करने का मेरा ही आदेश है, और बीजेपी को तन मन धन से वोट एंड सपोर्ट देने का भी मेरा आदेश है, और पवन दास जो भी कुछ कर रहा है वो गलत है, वो गुरुद्रोही है। आप कोई भी उसकी बात में ना हो तो ठीक है, दैट्स ऑल, फाइनल। कोई नहीं मानेगा मुझ नीच की कोई भी बात, सब परमात्मा के आदेश पे चलेंगे। तो उधर से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भाई साहब कह रहे हैं कि ये जेल का नियम ही नहीं है, ये जेल का रूल ही नहीं है, वीडियो कैसे आ सकता है। बड़े भैया, जब सन 2015 से 2020 इन 5 वर्षों में कोई 50 पुस्तकें, कोई 200 पेज की, कोई 400 पेज की, कोई 500 पेज की, क्योंकि 2016 में तुम लोगों ने जो कबीर सागर का शरणार्थ संगत में पारित किया था अपने धार्मिक धंधे के लिए, तो तुम लोगों ने ये कहा था कि सार जेल से गुरुदेव ने लिख के भेजा है। तो बताइए, जब जेल से देशद्रोह के मुकदमे के बावजूद, जो कि कानून की सबसे बड़ी धारा है, उस धारा के बावजूद जब हिसार जेल से गुरुजी 500 पेज के कबीर सागर लिख के भेज सकते हैं, इतनी सारी पुस्तकें लिख के भेज सकते हैं, तुम्हारे लिए रोजाना एक नया पीला पर्चा लिख के भेज सकते हैं, रोजाना वहां से कॉलिंग हो सकती है, फोन पे बात हो सकती है, तो भैया वीडियो आने में कौन सी बड़ी बात है? अरे वीडियो लाने में कौन सी बड़ी बात है? और दूसरी बात, तुम्हारा ही सरदार यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का भगोड़ा मुखिया संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा भाई महेंद्र भगोड़ा खुद एक भगत के साथ बातचीत करते हुए ये स्वीकार कर रहा है, जब उस भगत ने उससे सवाल किया था कि भगत जी जेल से लेटर कैसे आ सकते हैं, क्यों आप लोग संगत को मूर्ख बनाते हो, तो खुद आपके महेंद्र भगोड़े ने यह कहा था अपने मुंह से, वो ऑडियो अभी आपको सुनाएंगे कि जेल से क्या नहीं आ सकता। जेल में तो गांजा भी जा सकता है, जेल में अफीम भी जा सकती है, जेल में भांग भी जा सकती है, जेल से क्या नहीं आ सकता। उनको कुछ भी 2, 4, 5 लाख रुपए दो पुलिस वालों को और कुछ भी बाहर आ जा सकता है। ये खुद महेंद्र भगोड़े के वचन हैं, अभी सुन लीजिए, अपने कानों से सुन लीजिए। अरे तो बड़े भाई, जब संगत में इतनी भयंकर आग लग चुकी है, संगत के 2 बंटवारे हो चुके हैं, संगत के 2 ग्रुप बन चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में 4-5 लाख रुपए देके क्या एक छोटा सा वीडियो नहीं मंगवाया जा सकता जिसमें गुरुजी ये संदेश दे दें कि बच्चों 2 भागों में मत बंटो, 2 ग्रुपों में मत बंटो, ये मेरा ही आदेश है, ये राजनीति करने का, ये आरक्षणबाजी करने का, ये दोगलापन करने का, और तुम इस पवन दास की बातों में मत आओ बच्चों, तुम मैनेजमेंट के अनुसार चलो। तो बड़े भैया, इस संगत को इतनी बड़ी दुविधा से निकालने के लिए यदि 2, 4, 5 लाख रुपए उनको दे दिए जाए, क्योंकि वैसे भी तुम लोग तो हो ही ऐसे, तुम लोगों को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। जब तुम लोगों ने जाट आरक्षण में 5 लाख रुपए एक बार दिए, 16 लाख रुपए एक बार दिए, करणी सेना को 5 लाख रुपए अजमेर की रैली में दे दिए,
तो भैया 5 लाख रुपए महेंद्र भगोड़े की सलाह के अनुसार पुलिस वालों को भी दे दो और गुरुजी का हिसार जेल से छोटा सा वीडियो मंगवा लो जिसमें गुरुजी ये कह दें कि भाई हाँ ये सब कुछ मेरा ही आदेश है। अरे सब कुछ तो क्लियर हो जाएगा। ये पवन दास जो तुम मैनेजमेंट वालों के सिर में एड़ी से लेकर चोटी तक जो ये दर्द पैदा कर रहा है, जो तुम लोगों को सहन नहीं हो पा रहा, ये तुम्हारा दर्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि संगत तो गुरु के अनुसार चलेगी। पवन क्या लगता है संगत का? तो भाई ये क्लियर कर दो। सुनो अपने महेंद्र भगोड़े की खुद की आवाज जो खुद सलाह दे रहा है कि जेल से भांग अफीम सब कुछ आ सकता है, तो भाई फिर 10 सेकंड का वीडियो क्यों नहीं आ सकता? हेलो। हाँ प्रदीप जी। हेलो प्रदीप जी। साहब जी। फोन क्यों काटे भैया? अजी नहीं काट रही, फोन नहीं काट रहे, तो कट रहा है, अपना रेंज कम है कुछ। अच्छा मैं मोहन लाल बोल रहा था। हाँ जी साहब जी। और कैसे हो? बस जी ढोल किधर है? अच्छा वैसे मैं आपसे मिलूंगा का एक दिन आगे ना टाइम निकाल के कभी। एक अपना आज एक वीडियो डाल लिया ना। है जी। एक वीडियो डाल लिया आपने गुरुजी के आज। हाँ जी। तो ये आदमी है गुमराह, ये है मनमुखी। हर गुरुजी के हर आदेश को शुरू से ये मना करता रहा है। गुरुजी ने 4 पेज का एक पंपलेट लिख के भेजा था। ये कहता वहां से कैसे आ जाती है, वहां से तो गुरुजी ने सारी नित्य नियम का अनुवाद करके भेजा रखा, थोड़ा बचा हुआ है तो हम उसको प्रिंट करवा बटवा देते। उसके बाद नहीं आने सख्ताई कर दी थी। और उससे पहले ये जो पुलिस वाले सिपाही हैं थोड़े पैसे देते फटाफट लेटर भेज लेके आते सारे। बहुत तरीके से जेल में तो मोबाइल जाता है, अफीम खाने वाले अफीम मंगा लेते हैं जेल में। अच्छा। हाँ तो इसको ज्ञान तो किस चीज का है? पर भगत जी ऐसे तो आप देखो ना, गुरुजी दोगले तो हो नहीं सकते। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, या तो विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ आओ, गुरुजी से बातचीत करो, हम करवाएंगे, बस सीधी सी बात है। अगर आपको रियली में शंका का समाधान करना है तो आप यहाँ आके कर सकते हैं। अगर आपने वैसे ही बकवाद करनी है, वहाँ पीछे आज सामने आना नहीं, पीछे से लोगों को गुमराह करना है, पीछे से आप ऑब्जेक्शन उठाते रहोगे तो वो तो समाधान होगा नहीं। ये इसका मैंने आपको बताया है ना। अगर पहले तो आपको हमारे पे विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर विश्वास नहीं हो रहा, मेरी बात सुनो, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपको लगता है कि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उसका समाधान यही है कि अब्दालित गुरुजी से ही पूछो। तो गुरुजी तो जैसे जेल में है ना, वो तो आप तो जेल में है तो गुरुजी से हम पहले आपको विश्वास कैसे कर सकते हैं भगत जी? आप नहीं, हम ये नहीं कह रहे आप विश्वास हमारे पे करो। अगर आपको नहीं हो रहा ना तो गुरुजी से आप बात करो, हमारे पास आओ, हम गुरुजी से बात करवाएंगे आपकी। पर हमको कैसे पता चलेगा कि गुरुजी बोल रहे हैं? आप गुरुजी के सत्संग नहीं सुनते? गुरुजी की आवाज का नहीं पता आपको? पर उनके भाई महेंद्र भगोड़े की भी आवाज ऐसी ही है। नहीं, कौन कह रहा ऐसी है? बिल्कुल वैसी। फिर आपने गुरुजी से गुरु दीक्षा भी ली है तो आवाज सारी मैच हो रही है, नहीं हो रही? हाँ ठीक है, अगर आपको आवाज पर भी विश्वास नहीं है तो गुरुजी के लेटर आ रहे हैं, लेटर देख लो। अगर लेटर भी नहीं आ रहे, अगर उस पर भी विश्वास नहीं है तो अंदर जाके बातचीत कर लो। ये खुद में कैपेसिटी होनी चाहिए। और फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो बोलते रहो ऐसे ही, कोई समाधान नहीं है फिर। और भगत जी मेरी बात सुनो ना, आपके ऊपर विश्वास करके ही साहब आपके वो करते हैं, पर आप एक से एक बढ़ के वो लेटर निकालते हो कि ये संदेश ऐसा है, ऐसा बता तो रहा हूँ मैंने सारी बातों की एक बात बताई आपको। विश्वास नहीं हो रहा तो डायरेक्ट गुरुजी से बात करो आप, बस। ठीक है, सामने आओ, पीछे से क्या बोल रहे हो, सामने आओ। अगर बात नहीं हो रही हम करवाएंगे। तो हमको क्लियर। देखो ना, गुरुजी के पास तो मोबाइल है नहीं जेल में। गुरुजी से जेल में मोबाइल नहीं है, लेकिन और भी वहाँ पर जेल में है, पूरी व्यवस्था होती है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती। वहाँ पर एसटीडी है, जो वहाँ पर बंद है तो घर पे टेलीफोन करते हैं, बातचीत होती है, एज ए रूल के हिसाब से गुरुजी चलते हैं। बार बार भगत जी जैसे आपकी मर्जी से थोड़ी ना फोन करवा देंगे वो बात जेल अधिकारी। तो फिर आप, हम तो ये थोड़ी कह रहे हैं आपके आते ही हम फोन करवाएंगे, उसका भी टाइम है। आप पहले एग्री तो हो, उसके हिसाब से हम आपको टाइम भी बताएंगे जी, उसके हिसाब से हम टाइम भी बताएंगे। अगर आपको रियली शंका का समाधान करना है तो पॉइंट टू पॉइंट आइए, बातचीत। सारे जो भी आपके मन में क्वेश्चन है सबका
बाई प्रूफ आंसर मिलेगा, बाई प्रूफ प्रमाण मिलेगा, ठीक है। चलो, अगर आपको वैसे ही बोलना है, चलो हम आपके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, यही मेरा हाँ। व्हाट्सएप नंबर भी है भगत जी। हाँ, तो हाँ। आप ऐसे कोई दे सकते हो प्रूफ कोई, या जैसे कि हमने गुरुजी के लिए कोई FIR दर्ज करवाई है या कुछ, क्या कि गुरुजी के पक्ष में मैंने, क्या गुरुजी के पक्ष के लिए हम उनको जेल यात्रा से बाहर निकलवाने के लिए उनके लिए कोई कार्रवाई करी? हाई कोर्ट की वेबसाइट है, सेशन कोर्ट की वेबसाइट है, जितने भी केसेस चल रहे हैं वहाँ पर सब अपलोड है, कब की तारीख है, गुरुजी ने क्या बयान दिए हैं, ठीक है, और अपोजिट पार्टी के क्या बयान है, यहाँ आगे क्या तारीख है, क्या चल रहा है, वेबसाइट पे सभी अनपढ़ नहीं है, सब देख सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे ऑलरेडी है, ठीक है। और ये हमारी वेबसाइट नहीं है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर देख सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। पंजाब वाले भाई आगे इनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने आज तक गुरुजी के पक्ष में कोई FIR लगाई है। कहने का मतलब है क्या आपने आज तक इन 6 वर्षों में सन 2014 के बाद से 2020 तक क्या आपने कभी भी गुरुजी के पक्ष में एक भी कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है? क्या आपने एक बार भी गुरुजी की जमानत के लिए कोई याचिका लगाई है? क्योंकि पुण्यात्माओं, बरवाला कांड 2014 के बाद आज 2020 तक इन्होंने एक बार भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में किसी भी वकील के माध्यम से गुरुजी की जमानत याचिका नहीं लगवाई। ये सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा धोखा इन लोगों ने संगत के साथ किया है, क्योंकि इन्होंने संगत को लूटा, वकीलों के नाम पे, गुरुजी की जमानत के नाम पे जमकर दान लिया, जमकर आर्थिक शोषण किया। लेकिन आज 6 साल हो गई, एक बार भी इन लोगों ने गुरुजी की कोई जमानत याचिका नहीं लगाई। अगर लगाई है तो संगत में हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं, भेज क्यों नहीं रहे। ना ही ये लोग कोई गुरुजी के बयानों की फोटोकॉपी भेजते हैं। और वैसे भी कल आप जी को बता दिया गया है कि ना ही तो गुरुजी को बीजेपी ने फंसाया, ना गुरुजी को कांग्रेस ने फंसाया, ना गुरुजी को आर्य समाजियों ने फंसाया। कहने का मतलब है बरवाला कांड का यदि कोई असली दोषी है तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मनमानियां हैं। अब ये कह रहा है कि आप जी हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, गुरुजी के क्या पक्ष हैं, क्या बयान है, क्या FIR है, क्या जमानत याचिका है, वहां जाओ आपको सारी फाइल मिल जाएगी। बड़े भैया, भगत समाज को इन सब बातों का नहीं पता है, ये बातें बोल के तुम उनको दबा सकते हो। लेकिन अब दास आपसे पूछना चाहता है कि हाईकोर्ट की वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे, सब कुछ हम लोग वहां पे सर्च करेंगे, वहां सब कुछ पड़ा है, हमें भी पता है, लेकिन वो फाइलें, वो गुरुजी के बयान, वो जमानत याचिकाएं, वो फाइल कोई भी व्यक्ति तब तक हाईकोर्ट की वेबसाइट पे देख नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, जब तक उन फाइलों का जो फाइल नंबर होता है, वो फाइल नंबर जब तक भगत के पास नहीं होगा, किसी व्यक्ति के पास नहीं होगा, और जब तक वो फाइल नंबर उस वेबसाइट पे नहीं डाले जाएंगे, तब तक गुरुजी का कोई भी केस, कोई भी मुकदमा या किसी भी व्यक्ति की कोई भी केस की फाइल वहां से डाउनलोड नहीं की जा सकती, ना उसको देखा जा सकता। तो हम 6 साल से यही तो कह रहे हैं कि वास्तव में यदि आप लोग ये साबित करना चाहते हो कि गुरुजी को सरकार ने फंसाया है या आर्य समाज ने फंसाया है और गुरुजी के बयान ऐसे हैं, तो ठीक है, हम हाईकोर्ट की वेबसाइट से गुरुजी के बयान निकाल लेंगे, लेकिन हमें उन फाइलों का वो फाइल नंबर तो दो। हमें गुरुजी के बयान निकालने के लिए उन मुकदमों के फाइल नंबर तो दो। कितने फाइल नंबर हैं, भेजो संगत में वो फाइल नंबर, हम तुरंत निकाल लेंगे। हम तुम्हारे से कभी नहीं मांगेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं फिर तुम्हारी, लेकिन कम से कम वो मुकदमों की सीट निकालने के लिए, वो गुरुजी के बयान वहां से डाउनलोड करने के लिए हमें फाइल नंबर चाहिए, फाइल नंबर। वो फाइल नंबर ही तो तुम लोग 6 साल से नहीं दे रहे हो सत साहिब। भगत जी, कुछ बातें ऐसी हैं जो झूठी साबित होती हैं आपकी। क्या आपकी कुछ बातें जो ऐसी हैं ना, जो लेटर में आती हैं, उससे साबित होता है कि आप यही तो उसका आंसर आप देखो, ऐसा है, उसका आंसर आपको मिलेगा। गुरुजी से बात करो, अगर आपको लगता है हम गलत हैं तो आप आओ, शिकायत करो, बातचीत करो, पॉइंट क्लियर करो। यही बात बता रहे हैं हम जी। देखिए आप मैंने देखो, हमारी बात 6 मिनट होगी, 6 मिनट में मैंने ना 10 बार आपको ये बोल दिया कि अगर हम गलत हैं तो गुरुजी से आओ, बातचीत करो, शंका का समाधान करो। हैं, बात तो करनी है, कोई ये थोड़ा भी नहीं करनी है, इसीलिए तो हम आपको आओ ना, फिर क्लियर करो या विश्वास करो। विश्वास नहीं है तो आके बात करो डायरेक्ट गुरुजी से। आपने कोरोना के बारे में डाला था कि प्रधानमंत्री से बात हुई है, आपने बोला था कि हमारे गुरुजी से कोई भी नहीं है दुनिया में ऐसा करने वाला, तो अभी आप बोल रहे हैं सैनिटाइजर से हाथ धोवो, ये करो वो करो। विश्वास तो आपको नहीं है। देखो ऐसा है, गवर्नमेंट के नियम है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा, ठीक है ना।
और जो यहाँ गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी ने ये भी बताया है कि हम इस संसार में रहते हैं, देश में रहते हैं, गवर्नमेंट के नियमों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, करना सब भगवान को ही है, ठीक है। ओ भगत जी, जब से कोरोना फैल रहा है ना, हमने कुछ भी नहीं लगाया, हम तो गुरु पे विश्वास करते हैं, हमको कुछ नहीं होने वाला। देखो ऐसा है, अच्छी बात है, नहीं लगाया बहुत अच्छी बात है। घर में जो रह रहा है वो कोई कुछ नहीं लगाता, ठीक है, लेकिन तब बात संस्था पे आती है, बात आश्रम की आती है, बात यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं तो गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है। आप इस देश में हैं, देश के नियमों के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। और भगत जी, हम सब जगह फिरते हैं, हम सारे शहर में घूमते हैं, डेली अभी हम बाहर आए हुए हैं। देखो वो तो हम भी फिरते हैं, हम भी जाते हैं, हम भी घर पे रहते हैं, तो हम इन चीजों का यूज नहीं करते, ठीक है। तो बात आश्रम की आती है, यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, संगत आती है, तो वो तो फिर गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ता है, ठीक है। परमात्मा को गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। मेरी बात सुनिए, देखिए पिछली बार हम YouTube पे देखते रहते हैं, उसका एक बहन है, उसका फोन आया था कि जो गुड़गामा है ना, गुड़गामा के आश्रम में उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे कोई कोऑर्डिनेटर, उस बहन ने बताया था। तो ये बातें, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इसके बारे में आपको नहीं पता चलता क्या? सर सब कुछ पता है, ठीक है। यहाँ पे लाखों लोग जुड़े हैं, ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि नामदान ले लिया और भगत बन गई, ऐसा नहीं है। ये मन में विकार है, किसी के अंदर भी आ सकते हैं, जिन्होंने गलत किया है उनकी गलती है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आप भी जुड़े हैं, आप भी कुछ गलत करते हैं, आपको पूरी उम्र का ठेका थोड़ी ले रखा हमने। मेन भक्त होते हैं, उनके मन में विकार आने लगे तो आम हमारे जैसे जो भक्त है तो वो क्या करेंगे फिर? मैं यही तो बात बता रहा हूँ, नामदान लेते ही भगत नहीं बनते हैं, ठीक है। और हम उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया है, हम भी उन्होंने जो गलत किया है उन्होंने बिल्कुल गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक जीव है, जीव कुछ भी कर सकता है, उन्होंने गलत किया है, ठीक है। और ऐसा है, परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, भक्ति दे दी, मर्यादा दे दी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमको चलना है। अगर कोई भगत उसको नियम को तोड़ता है तो गुरु जी का दोष नहीं है, वो भगत का दोष है, ठीक है। अगर कोई भगत ऐसा करता है, ठीक है, तो उनको सेवा से निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। नहीं भगत जी, मेरी बात सुनिए कि अभी बहुत संगत थोड़ी जागृत हो गई है इधर हमारे पंजाब में। बहुत अच्छी बात है, जागरूक होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जागरूक होना भी चाहिए। से जुड़े हैं ना, सारे निकल आए हैं उधर से। देखो ऐसा है, तो जागरूक होना चाहिए। विनती है कि आप लोग भी अपने कर्म मत बढ़वाओ और सही को नहीं, आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, उनके पवन संजय के चक्करों में मत फंसो। गुरुजी बार बार संदेश दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, अपना जीवन, बुद्धि अपना मानव जीवन खराब मत करो। उनके चक्कर में गुरुजी ये भी बता रहे हैं, उनका जो निर्धारित टाइम है वो आने वाला है, उनको दिखा देंगे उनकी कैसे दुर्गति होगी, ठीक है। वो हम ही करें, गुरु जी कर रहे हैं, ठीक है। वो टाइम है ना, ज्यादा दूर नहीं है, वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक आने वाला है, ठीक है। हमारा गुरु भाई है, वो कोई गुरु भाई है, लेकिन जो गुरु जी के नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, गुरु जी के नियमों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो गुरु भाई है। अगर गुरु जी के विधान को तोड़ेंगे तो कोई किसी को कुछ नहीं लगता है। अच्छा, तो गुरु जी ने जो बोला था कि RSS, गुरु जी ने बोला गुरुद्रोही है वो, ठीक है, गुरुजी ने बोला गुरुद्रोही है। गुरुजी दोगली बात कर सकते हैं, अभी बताओ। मैंने आपको बता दिया ना, अगर आपको लगता है तो क्लियर करो, आओ बातचीत करो, वहाँ से बकवास करने से बात नहीं बनेगी। बस आने वाले हैं, वो टाइम नजदीक है, दिखा देंगे, वो टाइम नजदीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों के सामने है सब कुछ, संभालने आ जाएगा वो टाइम। बस मेरा आपसे अनुरोध यही है कि उनके चक्करों में मत फंसो, जो उनके चक्करों में फंस रहे हैं। गुरुजी बार बार संदेश दे रहे हैं, अपना जीवन खराब मत करो, ठीक है। अगर आपको रियली शंका का समाधान करना है, मैंने आपको सारी बात बता दी है, कभी भी आप फोन कर सकते हैं कि मेरे को शंका का समाधान करना है, जो सिस्टम मैंने बताया उसको वोटिंग होगा, ठीक है। सही। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़, तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ के और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा के देख रखी है। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तय, और भाई ने वाह बात से घर तो बाहर लकड़ते
पाला पड़े सही कर्म का, जाडा लगेगा सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का ला कर रखे।